ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरहंतादिमान कर मंगल कर ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार श्रोता का स्वरूप। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं वली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ। श्रोता का सबसे पहली बात लक्षण कहते हैं कि जिसको ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, और जिसको ये विचार नहीं आता वो श्रोता ही नहीं है। क्यों? श्रोता का सबसे प्रमुख लक्षण कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, इनका क्या फल होगा। फल में है ना, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसा विचार से उद्यम बंद हुआ है। इतनी बातें होनी चाहिए। ख्याल में है ना। माने मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी असली पहचान क्या है, यह चारित्र कैसा बन रहा है। मुझे चारित्र कैसा बन रहा है माने जीवन कैसा बन रहा है, अब मेरे जीवन की क्या स्थिति है, अंदर की कसाएं क्रोध मान माया लोग कुछ घट रही हैं कि बढ़ रही हैं, कुछ मुझे होश है कि नहीं है ना, कि मैं कमाने खाने में और भोगने में ही मस्त हो रहा हूँ। ये सब आचरण कहलाता है। हमें कैसा आचरण बन रहा है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ कि मैं सेठ हूँ कि मैं पंडित हूँ कि मैं विद्वान हूँ, क्या हूँ, कौन हूँ मैं, है ना। और ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। ये जो भाव चल रहे हैं इनकी तरफ तो खबर होती ही नहीं है कि क्या भाव चल रहे हैं, उनकी भी कोई खबर नहीं है। झूठ फरेब मायाचार लोभ क्रोध मान, है ना, चारों कसाएं दिन भर चलती रहती हैं, उसकी कोई फल की चिंता नहीं है, कोई अंदर डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई क्यों, अंदर से खबर ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि इनका सबका फल मिलेगा। ख्याल में है ना। विचार नहीं करते, विचार नहीं करते तो हम इसलिए झूठ भरे मायाचार न्याय अन्याय कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीव विचार करे तो एकदम सावधान हो जाए। अरे जैसे रास्ते में जब हम मोहल्ले पड़ोस में इधर उधर घूमते हैं तो कोई हेलमेट का विचार नहीं करते, और जैसे हाईवे आता है मेन रोड आता है तो तुरंत गाड़ी रोककर हेलमेट निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। क्यों निकाल लेते हैं कि वहाँ पकड़ लेंगे, है ना। ऐसे ही जीव को अंतरंग से लगे कि भाई इस पर्याय के बाद अगला जन्म भी होना है, सब कुछ यही नहीं है, और यहाँ जो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ इसका कर्मबंध चल रहा है, और ये कर्मबंध उदय में आएगा। जैसे पिछले जन्मों के कर्म के उदय इस जन्म में चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, इसलिए रोते रहते हो, काम बिगड़ते हैं, शरीर में रोग सताते हैं, संयोग अच्छे नहीं हैं, मोहल्ले पड़ोस के अच्छे नहीं हैं, है ना। ये सब रोते हैं कि नहीं रोते हैं। तो ये रोता है तो ऐसा मानते हैं कि ये तो परद्रव्य के कारण मैं दुखी हूँ,
जबकि हम परद्रव्य के कारण कभी दुखी नहीं होते। दुखी तो हम स्वयं के अज्ञान से, मिथ्यात्व से, कसाय से, कर्म से दुखी होते हैं। और ये पूरब कर्म के उदय चले आए और खूब भोग लिए, लेकिन वो भोगने में मान्यता क्या है? अपना कर्म दिखाई तो देता नहीं, दिखाई तो वो निमित्त देता है कि ये पड़ोसी खराब है, हम तो इसलिए परेशान हैं। पड़ोसी खराब नहीं है, ऐसा पड़ोसी मिला ही क्यों? ऐसा विचार नहीं आता। ये कर्म पूरब, ये तो ऐसे ही वर्तमान में भी विचार नहीं चल रहा। जीव को समझ ही में नहीं आता, हमें समझ ही में नहीं आता कुछ, कि क्या उदय है, क्या बंद है, क्या स्वरूप, कुछ नहीं पता। बिल्कुल तन्मय, जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसे वैसे उपाय करता है। वे उपाय सर्वथा झूठे हैं, सर्वथा। हमें आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि तुम्हारी होशियारी तुम्हें बचा लेती है? 3 काल में नहीं मानना कि हमारी होशियारी हमें कर्म से बचा लेगी। संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखो हमारे सामने कितने उदाहरण हैं। आसाराम का एक उदाहरण है, राम रहीम का एक उदाहरण है, अब ये तुम्हारा कुंदरा का उदाहरण है, और ना जाने कितने। ये लोग कोई तुम ऐसे ही नहीं समझना, ये समझ लो पूरा साम्राज्य फैला रखा था। ख्याल में है ना? है ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी जेब में है, नेता अपनी जेब में है, ठीक है? उसको ऐसा अपने उस पैसे की दम पर, वो जो वर्तमान में उदय चलता है पुण्य का उदय, तो उससे वे सारे काम अनुकूल होते दिखाई देते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरी जेब में है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। वो भूल जाता है, हम भी भूले हुए हैं। अभी वर्तमान में भी हमारे पास जितना है उतना ही का अहंकार है, हमें उनके पास ज़्यादा है तो उसमें चढ़े रहते हैं। अरे कौन क्या कर लेगा साहब, पुलिस वाले आएंगे 5000 रुपये लेके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है, वे 5000 तब तक लेके भगेंगे जब तक तुम्हारा पुण्य है। जिस दिन तुम्हारा पाप का उदय आ गया, उस पुलिस के अंदर आत्मा जग जाएगी। ऐसा होता है। तुम्हें लगता है ये तो बड़ा करप्ट ऑफिसर था, इसको क्या हो, नहीं लूंगा अब रिश्वत, चल बहुत हो गई तेरी। ये क्या हो गया इसको यार, ये तो मेरा काम कर देता था, अब नहीं। देखा तुमने? कभी कभी पुलिस वाले, तुम्हारा उदय कमजोर रहता है तो तुम सोच रहे थे कि 500 से तो कम नहीं लेगा, और वो 100 रुपये में छोड़ दिया उसने। और कभी कभी फ्री में ही छोड़ देता है, जाओ कोई बात नहीं। और कभी कभी तुम्हारा उदय तीव्र पड़ जाए तो उसी समय पुलिस वाला गुस्से में, तुम कह रहे भैया 1000 ले लो, वो कह रहा है तेरे को तो अंदर ही डालूंगा, पैसे बाद में, चल। अब देखो उदय की विचित्रता। लेकिन इस जीव को समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आती ये बात कि भैया ये तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब जो कर्म बंधे हुए हैं, जो उदय चल रहे हैं, ये तो सब बाहर की व्यवस्था है। इसलिए इसमें ये होश नहीं है, खबर नहीं है। इसलिए वर्तमान में मायाचारी, झूठ, फरेब, न्याय सब चलता है, कोई होश नहीं। क्यों? पता नहीं है इसका कर्म। मान के चलो जीव को ऐसा दिखने लग जाए ना कि देखो जे कर्म किया, जे भाव किया और जे कर्म बना, और इसका फल जे, ख्याल में तो घबरा जाए कि प्रकृति वस्तु स्वरूप में यही तो अज्ञान, ये मिथ्यात, असंयम क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि जीव को आचार्य भगवंतों पे भरोसा नहीं है, हमें केवली भगवान पे भरोसा नहीं है कि केवली भगवान ने जो बताया है वैसा ही हो रहा है, भले ही हमें दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो। हमें अपने इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा है, और जो इंद्रिय ज्ञान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि कुछ देखता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता, इंद्रियों से कुछ नहीं दिखाई। इंद्रियों से तो इतना विपरीत दिखाई देता है, ये दिखाई देता है कि हमने मायाचारी करी तो काम बन गया, इसलिए मायाचारी अच्छी है। ख्याल में है? हमने झूठ बोला, ख्याल में है ना? व्यापार में मिलावट करी,
इसलिए अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप और हम बिल्कुल भूल जाए ये बात। और ये जब इतने बड़े बड़े लोगों के आसाराम का क्या साम्राज्य फैला था। अभी तुम्हें यहाँ बैठे बैठे तुमने टीवी बस में सुना है, तुम इनके अंदर के देखोगे तो पागल हो जाओगे। कि क्या साम्राज्य भैया, राम रहीम का देखो तुम। वो कोई एक आध साल की बात नहीं है, सालों चलते रहे, जब तक वो उदय नहीं आया। अपनी अब भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, पाप का घड़ा नहीं भरा। वो पाप का घड़ा नहीं भरा माने वो अभी उदय नहीं आया, बस अभी कोई पूरब का पुण्य चल रहा है। इसलिए कभी पुण्य के उदय पर इतराना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, दूसरों को शोषण नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी को दबाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति मजबूरी का परेशान है, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ख्याल में है ना? हाँ, बिल्कुल जागृत रहो, देखते रहो, अरे बेचारा परेशान है, वास्तव में परेशान है। विचार पूर्ण बढ़ो, विवेक बिल्कुल जागृत रखो अपना, कहीं पर विवेक खो मत। तुम्हारी जरा सी सावधानी दूसरे के जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकती है, और तुम्हारी जरा सी असावधानी दूसरे की। देखो शराब पी के गाड़ी चलाते कितने लोग मर जाते बेचारे, तुम्हारे तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। ख्याल में है ना? इसलिए श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता शब्द डला, श्रोता के लिए की बात नहीं है, ये प्रत्येक जीव की बात है। क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले का शब्द टोनावल जी, मैं कौन हूँ। अगर ये श्रोता को विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ, तो वो श्रोता बनने लायक नहीं है। जैन धर्म का श्रोता इसी बात से बनता है कि मैं कौन हूँ। अंतर समझ में आया? देव पूजा गुरुपास्ति से क्या है? देव पूजा गुरुपास्ति संयम तप दान, है ना? ये षट कर्माणी दिने दिने। ये स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए कि अपने शास्त्र में लगाया कि रोज करना चाहिए। दान इसलिए देना चाहिए कि रोज करना चाहिए, श्रावक के कर्तव्य। ऐसे करोगे तो तुम श्रोता नहीं हो, तुम परिपाटी को ढोते हो अंतरंग से। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कौन हूँ मैं, बताओ मैं कौन हूँ। रमेश जी बताओ कौन हो आप? सोचो अपने बारे में, सोचा मैं हूँ कौन? मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ, मैं भिंड का रहने वाला हूँ। बोलो, मैं काला गोरा हूँ, मैं मेरे 4 बच्चे वाले हूँ, सेठ हूँ, व्यापारी, कौन हूँ मैं? भाई ये सब झूठी पहचान है, और हम इसी भीड़ का हिस्सा अपने को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? तुम जैन समाज के हिस्से हो कि नहीं? जैन समाज के हिस्से हो कि नहीं? दिगंबर जैन हो कि नहीं? बोलो, हो दिगंबर जैन? जब ध्यान करते हो तो मैं दिगंबर जैन हूँ, ये मान्यता छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? हाँ, लेकिन नहीं छोड़ते नहीं है, ये अंदर भरी पड़ी रहती है मान्यताएं। मैं विवेक कुमार हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पिता हूँ, और सब इसी मान्यता से ध्यान करता है। इसलिए तो कुछ हाथ में नहीं लगता, और तो ध्यान ही नहीं करते। ध्यान करते हो, बैठते हो, जब तक जो समझ लो, आज बोल ही देता हूँ, जब तक तुम शांति से एकांत में आधा 1 घंटा नहीं बैठोगे, तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अभी समझ लो। अब सम्यक दर्शन चाहिए हो तो ये अनिवार्य शर्त है। ये पोपाबाई का राज नहीं है, झाड़ू लगाते लगाते सम्यक दर्शन हो जाएगा। भगवान की पूजा करते करते, भगवान की पूजा करते किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। मुनिराज को आहार दे के किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी बातें करते हो, शास्त्र सुनो,
जिनको प्रतिमा को देख के सम्यक दर्शन हुआ वहाँ उपचार का कथन है वो। वहाँ प्रतिमा देखते तत्व विचार में संलग्न हो गया वो जीव, आरोप आ गया प्रतिमा पे, जबकि वो अंदर में स्वयं तत्व विचार में उद्यम हुआ तो वहीं सम्यक दर्शन हो गया। आरोप किस पे लगा दिया? उसने वहीं पूजा में एकांत बना लिया। एकांत बनाने का मतलब जंगल चले जाना वो अर्थ नहीं है, अंदर एकांत बनाना है। बाहर तो बना नहीं बना क्या मतलब है? बाहर तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन अंदर एकांत बना सकते हो कि नहीं? अंदर एकांत बनाना सीखो, अंदर का एकांत जानना सीखो। अंदर एकांत है कि कोई भीड़ है अंदर? मिथ्या दृष्टि के अंदर भीड़ है, सम्यक दृष्टि के अंदर एकांत है। क्यों? मिथ्या दृष्टि अनेक मान्यताओं के साथ जीता है, तो जितनी मान्यताएं उतनी भीड़ तुम्हारे अंदर। और सम्यक दृष्टि की एक ही मान्यता है कि मैं शरीर संयोग से भिन्न, कसायों से भिन्न, एक जानने देखने वाला ज्ञान दर्शनमयी वस्तु त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ, तो अंदर एकांत ही एकांत है कि नहीं? और हम बिल्कुल अंदर एकांत का अनुभव चलता है। तो जब तक कोई भी जीव, हमें पढ़ाई तो देखो कितनी शब्द से निकल जाते, नहीं ऐसी विपरीत पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ऐसे ऐसे पढ़ाने वाले ऐसे मिल गए हैं। अनचना पानी पियोगे सम्यक दर्शन नहीं, समझ गए? जबकि वो पानी का और सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, 1 रुपये का संबंध नहीं है। अंतर समझ में आया ना? कोई मतलब नहीं। रोज मंदिर नहीं आओगे सम्यक दर्शन, कोई मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन क्या मांगता है? सम्यक दर्शन पानी मांगता है कि तत्व विचार मांगता है? बोलो। और हमने काय पे सम्यक दर्शन घटित कर, बेचारे लोग पानी छानने में लग रहे। नहीं छानना है, उसकी बुराई नहीं है, लेकिन वे उस सम्यक दर्शन के लिए छान रहे हैं। अरे सम्यक दर्शन के लिए थोड़ी छानना होता है पानी, ये तो जीव दया है। अंतर समझ में? जीव दया से ज्यादा कुछ नहीं है, वो कोई धर्म के कारण नहीं है। कोई भी क्रिया, हम जमी गंध नहीं खाते तो कोई हम सम्यक दर्शन के लिए नहीं खाते क्या? ये तो हमारी नैतिकता है। नैतिकता समझते ना दिनेश जी? नैतिकता का मतलब होता है ऐसा नहीं करना, किसी को क्यों सताना, किसी को क्यों तकलीफ देना है। हम जैसे नैतिक है ना कि किसी जीव को क्यों मारना, बताओ भैया? कोई जीव ने हमारा कुछ नहीं, किसी को क्यों मारना? ये नैतिक, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो सारी दुनिया में इस नैतिकता सिखाई जाती है। ये अलग बात है कि पापी नहीं मानते, इंद्रियों के गुलामी में नॉन वेज भी खाते, मांस भी खाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वे भी अंदर से ये बात मानते कि यार किसी को क्यों लेकिन वो धर्म से नहीं, धर्म नहीं है वो कोई धर्म का अंग भी नहीं। वो तो वही धर्म माने क्या, पहले बताओ धर्म की परिभाषा क्या है? बताओ। वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु का क्या स्वभाव है? क्या है स्वभाव बताओ? जीव का स्वभाव है जानना देखना। शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी जन्मता नहीं। 6 द्रव्य अपने अपनी स्वतंत्रता से अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमन करते हैं। एक दूसरे का कोई परिणमन कराता नहीं, एक दूसरे के करता धरता नहीं। कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। अंतर समझ में आया? वस्तु स्वरूप ये है, मैंने पानी जानकर जीव बचा लिए, ये मान्यता अगर हो तो वो तो सम्यक दर्शन तो कभी होगा नहीं, और मिथ्या दर्शन और पुष्ट हो गया। इतनी बात गहरी कह रहा हूं, समझ में आई? पकड़ में आ रही? मैंने जीवों को बचा लिया, भैया मैंने इतने जीवों को बचा लिया। अरे बचा लिया? अगर यही मान्यता है तो तुम्हारा मिथ्यात्व नाश नहीं हो सकता। और तुम बताओ, इस मान्यता से मिथ्यात्व नाश करने की सोच रहे हो। मैं कभी हर व्रत पालता हूँ भैया, अपन किसी जीव, अरे भैया ये व्यवहार से बोलो चलेगा,
अंदर मान्यता अगर ऐसी ही है तो तुम तो कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं अन्य मति में शामिल हो, विष्णु मत में शामिल। ये कुंद देव की मूल गाथा है। जो जैनी ऐसा माने, जो मुनि ऐसा माने कि मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, वो विष्णु के मत में शामिल है। विष्णु के मत में शामिल है का मतलब क्या है कि विष्णु मत में ऐसी मान्यता है कि वो सभी लोग की रक्षा कर्तापन आ गया। और देख लेना तुम, अज्ञानी जितने भी अज्ञानी हैं, घबराने की तो नहीं है, अपने को भी चेक कर लेना, जितने भी अज्ञानी हैं वे जड़ की क्रिया करते ही अहंकार की शिखर पर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? इसलिए चढ़, उनको दूसरे जीव पापी दिखाई देने लगते हैं। क्यों दिखाई देने लगते हैं? क्योंकि वही मान्यता घुसी हुई है कि मैं व्रजशील संयम पालता हूँ। जो धर्म से अकड़ पैदा हो जाए, अहंकार पैदा हो जाए, भारीपन पैदा हो जाए, वो धर्म नहीं है। धर्म तो हल्का करता है। क्या करता है? तुम्हें बहुत सारे तथाकथित धार्मिक आदमी भारी दिखाई देंगे, तुम्हें उनके पास जाने में डर लगेगा, उनसे बात करने में डर लगेगा। वो धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। धार्मिक आदमी ऐसा नहीं होता। अपने मुनिराज बालकवत इतने सरल कहे कि उपल खाव खुजावते, बेफत्तर समझ के हिरण उनसे अपनी खाज खुजा रहे हैं मुनिराज। इतने सरल परिणाम। और जो जरा से ब्रह्मचारी बन गए, जरा से 2-4 क्रियाएं पालने लग गए, ओहो दूर 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 दूर, जैसे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर आ गए हो। समझे ना? मंदिर में जाएंगे तो अलग से पूजा, अलग हर चीज अलग। मतलब अपने आप को भ्रम से ही वीआईपी समझते हैं, और शुद्ध आत्मा के अनुभव के बिना काहे के वीआईपी? ये सरलता नहीं है। तो ये जो अज्ञानी जीव क्रियाएं करते हैं, इसका प्रमुख लक्षण है कि ये मिथ्या दृष्टि है। अगर वो उस क्रिया के कारण अकड़ के चलता है तो क्या कहा मैंने? असली ज्ञानी के जीवन में क्रिया होगी तो वो कभी अकड़ेगा नहीं, वो कभी अहंकार नहीं करेगा, वो कभी अलग अलग नहीं करेगा, वो बहुत शांति से। मैंने कल परिभाषा बताई थी मुनिराज। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसके ना आने का पता चले ना जाने का पता चले, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता बिल्कुल भी। यह ज्ञानी जीव, बोलो अभी यहाँ से एक सीएम निकले तो पूरे विश्वास नगर को डिस्टर्ब करता हुआ जाएगा। समझ गए ना? एक विधायक निकले तो पूरी गली को डिस्टर्ब करता हुआ जाएगा। समझ गए नहीं? तुम्हारी गाड़ी खड़ी तो उठा के हटाओ 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 हटाओ, ऐसे नहीं। ये जो वर्तमान में चलता है ना, ये साधु चलते और जनता और हो हटाओ, और कैसे देखो तो मुनिराज चल रहे तो सामने वाले हटाओ हटाओ, भैया तो भाषा बता रही कि तुम क्या काम के हो। समझ गए नहीं? समझ गए? मारेगा पकड़ गए, निकलो इधर से। क्या चल रहा है? ये मुनिराज का गमन हो रहा है। हल में है कि नहीं है? और जनता दौड़े जा रही है, जा रहे बेहिरिया समिति पूर्वक चल रहे। माँ की कौन सी समिति पूर्वक चल रहे हैं? अंदर बहुत विवेक चाहिए। इसलिए ये श्रोता के स्वरूप में ये सब बातें आएंगी। ख्याल में है ना? जरा से शास्त्र पढ़ लिए बस अपने को पंडित समझने लग गए। नहीं सुनना, ख्याल में है ना? और भूल निकलती है जहाँ, ये आपको पता है, ये भी सुन लो। जो मिथ्या दृष्टि जीव है और जो खुद ही मुँह, क्या कहते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू, क्या कहते हैं ऐसे ही, मुँह, हाँ मुँह मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना। हाँ, मुँह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं। खुद ही पढ़ लिए, खुद ही समझ लिए, बस वो महंत बन गए। अरे बैठो सामने, जहाँ तुम्हारी भूल निकले, और जो तुम्हारी भूल निकालता है उसके पास जाना नहीं, और जो तुम्हारी फीट थपथपाता है वो उसको अपना गुरु बना लेना। गुरु ऐसा कभी नहीं बनाना जिंदगी में।
गुरु को भी ऐसा शिष्य बनाना चाहिए कि शिष्य सामने आ जाए तो गुरु महाराज सीधे खड़े हो जाएंगे, आ गया ये, समझ गए नहीं समझ गए। गौतम बुद्ध की सच्ची कहानी है। गौतम बुद्ध जब संसार की क्षणभंगुरता देखी और घबरा गए तो उनको वैसा तो मार्ग पता नहीं था कि भैया है क्या, वो पहले से तो सम्यक दृष्टि थे नहीं। तो भाई अब एकदम निकल गए, घर छोड़ के चले गए आधी रात को। तो बहुत हृदय भर के निकले थे वो, कोई छल कपट या कोई प्रपंच से नहीं, बिल्कुल बहुत शांति से कि भैया मुझे उस चीज़ को जानना है जो इससे मृत्यु के बाद भी बचती है। मुझे उस साधना को पहचानना है जो बड़े बड़े तीर्थंकर बड़े बड़े तपस्वी करके निकलते हैं और वे सब छोड़ देते, क्या है वो। तो बाहर निकले। अभी किसी गौतम बुद्ध की कहानी नहीं पढ़ी अपन ने, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है उनकी। तो देखो अब वो जानते तो ज़्यादा थे नहीं कुछ, तो अब भाई गए तो पता गुरुओं के पास गए। तो जिस गुरु के पास गए वे तो कुछ जानते नहीं थे कि गुरुओं में बेईमानी होती है या कुछ होता है, वो तो बहुत सज्जन। तो गुरु ने कहा कि उल्टे लटके रहो, तो बेचारे उल्टे ही लटके। गुरु ने कहा 10 दिन रोटी नहीं खाना, हो साहब, और एक भी नियम गुरु ने बताया हो उस नियम का बिल्कुल बिना सोचे समझे पालन किया। समझ गए ना। अब गुरु को भी दया आने लग जाए, क्या आने लग जाए गुरु को। अब वो जब उतना कर ले क्या बोले साहब और बताओ क्या करना है। गुरु भी थक गया। नकली गुरु तो असली शिष्य से थक ही जाता है, घबराता है, उससे भागना चाहता है। अंत समझ में आया कि नहीं आया। अब वो गुरु कहने लगा कि भैया मुझे तो इतना ही पता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बेचारे वहाँ से गए, फिर दूसरे गुरु के पास गए। ऐसे करते करते अपने शरीर को हड्डी सुखो लिया बिल्कुल। समझ गए ना। क्योंकि भारतीय संस्कृति में वही परंपरा आज से नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो, रोटी छोड़ो आते छोड़ो, इससे आता मिल जाए। बेचारे रोटी वोटी छोड़ दी, उनने महीनों भोजन नहीं करा, बिल्कुल नहीं, आते निकले ही बाहर। उनकी 2 फोटो हैं गौतम बुद्ध की, जो ये वर्तमान में दिखाई तुम्हें देती वो नहीं है असली, एक पुरानी है उनकी जिसमें बिल्कुल पसलियाँ निकल आई, बिल्कुल श्रीमद जी ऐसे वो करते, ख्याल में है ना। तो ऐसी तपस्या करते करते वो थक गए, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिला। तो जब मार्ग नहीं मिला तो उनको लगा कि यार कुछ है नहीं, पता नहीं क्या है, किसी कुछ पता नहीं है क्या चीज़ है। ऐसा बताते हैं कि गुरु भी थक गए कि भैया हम इससे ज़्यादा पता नहीं, हमें नहीं इससे ज़्यादा पता, हम तो इतना ही जानते थे। तो खुद सबके घूम घाम के फिर खुद ही जब नदी उफान पे थी और नदी पार करनी थी, तो जब वो नदी पार नहीं कर पाए तैर के, इतना शरीर कमज़ोर हो गया, तो उनको लगा अरे ये कोई सही नहीं है, ये कोई साधना का काम नहीं हो सकता। तो शांति से बैठ के कहते हैं उसी दिन उनने सब सल्ले छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, ना मोक्ष की चाह, ना संसार, कुछ सब विकल्प छोड़े और शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और कहते हैं उसी रात उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी दिन उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान की प्राप्ति। उसी दिन सब सल्ले छोड़ दी और बस बैठ गए, अब कुछ नहीं, अब खुद ही देखता हूँ अंदर क्या है। वो मिल गया, हाँ लगा दिया अपने। तो भाई हम और आप क्या करते हैं, आचार्य भगवंत हमसे क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। अगर समय सार पे तुम्हारी श्रद्धा है, अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे तुम्हारी श्रद्धा है, अगर पूज्य गुरुदेव श्री पे तुम्हारी श्रद्धा है, तो भाई उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। अमृत चंद आचार्य हमसे कह रहे हैं कि भाई वेद ज्ञान के बिना आज तक कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मानुभव करना है तो सब पक्षों को एक तरफ रख दो और तुम एक ज्ञायक भाव की धुनी लगा दो। कह रहे कि नहीं कह रहे। तो जब वो हमसे एक है, गुरुदेव श्री कह रहे हैं दया दान पूजा भक्ति धर्म के अंग नहीं है,
इनसे धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो अंतरंग की चीज़ है, वो तो आत्मानुभव से मिलता है। तो भैया आत्मानुभव झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा, शुद्ध भोजन करते करते आत्मानुभव हो जाएगा, अथवा भोजन का त्याग करके आत्मानुभव हो जाएगा। अरे कोई व्रत भी करता है तो व्रत करके जो समय बच गया, रोटी नहीं खाई, उस समय में आत्मा का ध्यान करे तो सम्यक दर्शन हो। खाली रोटी नहीं खाई इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा वस्तु का स्वरूप। इसलिए जिन लोगों को ये धर्म भारी करता हो, तुम्हें धर्म ने हल्का किया कि भारी किया, बताओ? सोचो, अपने अंदर जाके सोचो, खुद सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम गलत रास्ते हैं कि सही रास्ते हैं। तो सब कैसे पता चलेगा? सुनो, तुम अपने वो दिन याद करो जब तुम धर्म नहीं जानते थे, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं, तब तुम ज़्यादा आनंद में थे कि अब हो। वो घबराना नहीं, पक्ष में मत आना, जल्दी बोल दो अब है, ऐसे नहीं चलेगा। सोचो, पहले खूब विचार करो, अरविंद जी विचार करो। पहले जब सब खाते पीते थे मस्ती से, कोई ब्रेक नहीं था, समझ गए ना, तब ज़्यादा मज़े में थे कि अब देखो, अभी ये तुम्हारे जल्दी प्रश्न का उत्तर देने का नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ तो वही उत्तर दोगे जो है, लेकिन वो असली उत्तर नहीं, क्योंकि वो असली उत्तर हो ही नहीं सकता सम्यक दर्शन के बिना। फिर तो सब हम ये सब नियम धर्म कैसे पालने लगे? तुम नियम धर्म पालने लगे देखा देखी। हम भेड़ चाल चलते हैं, हम भीड़ का अनुसरण करते हैं, हम जिस समाज में जाते हैं हम उस समाज जैसे होते चले जाते हैं, समझ गए ना? पहले हमारा बिवारियों के साथ जाते थे, ठीक है ना, तो महाराजों के साथ दौड़ना, ये करना, भैया वृत्ति करना, है ना, इन सब कामों में लगे रहते थे। तो वो पक्ष बना हुआ था, तो वहाँ पे ये सोनगढ़ी दुश्मन दिखाई देते थे, नहीं तो दिखाई देते थे कि नहीं? राजेश जी आपको क्या पता, आप तो शुरू से हो तो मुझे पता नहीं। हम तो पक्के दोनों पक्ष वाले हैं, हमने वहाँ की भी धार देखी है और यहाँ की भी देखी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं उन लोगों में से था कि सोनगढ़ियों का कट्टर विरोधी, समझ गए नहीं समझ गए? और मेरे पप्पा पक्के सपोर्टर। हमारी और पप्पा की लड़ाई होती थी, सोचो बात। मैं पोता, मैं 9th पढ़ता था उस समय, 9th 10th पढ़ता। मैं अपने पप्पा से कहता था तुम नरक जाओगे, वो कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो बब्बा हमारे क्या, बब्बा मेरे सोचो, मेरे बाबा जो थे वैसे बहुत तेज थे, मतलब अगर धर्म की चर्चा करूँ तो इतने सरल के पूछो मत। मैंने नरक बोल दिया तो हंसते थे, कोई बात नहीं, तू चला जाइए उस वक्त, कैसे बोलते। वहाँ की तो ईंट उठा के मार देते थे। मतलब जैसे मान चलो मैं कहीं खेलने चला गया पढ़ाई के समय पे, अथवा गलत लोगों के साथ घूम रहा हूँ, गाँव में बहुत होता है। हमारे पास गांव में क्या था कि जैनी बच्चे कम थे और मेरी जैनियों से पढ़ती भी कम थी, अजैनों से ज़्यादा पढ़ती थी। ठाकुर वगैरह से घूमता था, ठाकुर वगैरह दोस्त थे मेरे। तो मेरे बाबा को पता चल जाए ना, वे आते थे सागर से, अच्छा कहाँ है, तो कोई ना कोई तो बता ही देता था, गाँव छोटा होता है, तो वे ईंट मार देते थे उठा के, इतने गुस्सा वाले। तो मैं उनसे 10 दफ़े बोलता था कि तुम नरक जाओगे, हैं? तो पता वो क्या कहते थे? ये नहीं कहते थे कभी मेरे से कि तुझे कुछ, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो कहते अच्छा कोई बात, तेरी अभी योग्यता ठीक नहीं है, कोई बात, मैं नरक चला जाऊँ, ऐसा बोलते थे। अंदर तो हमने वो समय भी देखा। अब दूसरा समय आ जाओ, हम बाद में कन्वर्ट हो गए क्या हो गए? हम देवगढ़ी से सोनगढ़ी बन गए। हम सोनगढ़ी बन गए तो हमें व्यवहारी दुश्मन दिखने लगे। अंतर क्या पड़ा? रहे तो वही के वही। ये कह रहा था मैं, तुम पे जब जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है तो तुम उसके पक्ष में चले जाते हो, जबकि प्रभाव केवल आत्मा का पड़ना चाहिए अपने ऊपर, किसी पंथ संप्रदाय का प्रभाव। अब हमें गुरुदेव ही भगवान दिखाई देते, बाकी कोई भगवान ही नहीं दिखाई देता। ये कहलाता पक्ष। अंतर समझ में आया? बस हमारी हालत हो गई।
एक बार की घटना है, मैं नाम तो लूँगा नहीं, नाम तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मेरे को आज भी याद है। एक ब्रह्मचारी जी आए और ऐसे आचार्यों के फोटो लगी थी, मैंने परंपरा की, तो शांति सागर हुए लास्ट, है ना, मतलब हाँ। अब शांति सागर का फोटो लगा था, कब समझ गए ना, उस परंपरा में। तो वो शांति सागर को तो ना हमने देखा ना तुमने देखा, हम में से किसी ने, ना उनने देखा, जो बहुत पहले हुए, तो अभी कह रहे हैं वो इनको हटाओ। अंत समझ में आ रहा मेरी बात, ये क्यों आ गए यहाँ? मैंने वो देखते हो तुम, अरे जिस साधु महाराज को इतने 100 वर्ष पहले न हुए और वे सच्चे देव, जो इससे क्या मतलब है? चिड़ देखते हो, चिड़, अंत समझ, इनको हटा रहे। तो हमने कहा क्या इसमें क्या है? अरे नहीं नहीं, पर क्या परंपरा, कौन सी परंपरा? मुनिराज की परंपरा खत्म करनी है क्या? है भाई, मुनिराज होते रहेंगे और अभी भी मुनिराज बहुत सच्चे होंगे, भले ही हमारे देखने में नहीं आते। हमें कभी ऐसी मान्यता नहीं रखना कि नहीं नहीं अब होते नहीं, ऐसे नहीं सोचना कभी। ऐसा बंद थोड़ी हो जाएंगे ज्ञानी होना, ये अलग बात है। अज्ञानियों की भरमार ज़्यादा है, लेकिन ज्ञानी तो भैया रहेंगे। वही ऐसे उनने तो मान लिया ना कि सम्यक दृष्टि है ही नहीं, इसलिए यही तो बुरी हालत हो गई। अरे भैया, सम्यक दृष्टि भी है, ज्ञानी भी है, श्रावक सब है, भले ही कहीं होंगे हमें नहीं दिखते, उसकी कोई बात नहीं। तो हमने जो प्रश्न उठाया है आपसे आज, अभी जाके दिन भर विचार करना कि हम कहीं परंपरा में त्याग व्रत तो नहीं पाल रहे, हमें कहीं वास्तव में छोड़ने का जो आनंद है वो ज़्यादा है कि जब खाते थे आनंद तब ज़्यादा आता था। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? वो तुम्हें आपको देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें लग रहा है आनंद तो तब ही आता था, मज़ा तो कुछ भी कहो भाई साहब, समोसे खाने मज़ा तो आता। तो अभी इसका मतलब ये है कि तुम धर्म से भारी हो गए हो, तुम हल्के नहीं हुए। तुम तो ये इसलिए तो अहंकार चढ़ रहा है क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूं ना। ये जो आदमी को अंदर कर्तव्य है, वो घर में आके अपनी औरत को दबाता है, चुप रह, शांति से बैठ, वो किस बात की ठसक दिखा रहे हो? क्या करके आ गए? उससे तुमसे ज्यादा मेहनत उसने करी है, नहीं करी? बोलो नहीं करी क्या? भोजन बना के देखो, पता चल जाएगा कितना मेहनत का काम है। इतनी गर्मी में गैस के सामने खड़े हो, लेकिन ठसक है कि मैं ज़्यादा काम कराया, किस बात का? पैसे। और पैसे से बड़ा कुछ, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से तो पैसा किसने कमाया? मैंने। तो ऐसे ही क्रियाओं का अहंकार चढ़ता है। ये क्रियाएं किसने पाली? मैंने। और उसका बोझ बढ़ता चला जाता, गंभीर होता चला, चेहरा मुरझाता चला जाता है, चेहरे पे हंसी नहीं रहती, सहजता नहीं रहती, समझ गए ना? और क्रिया की कोई बुराई करे तो भयंकर तकलीफ होती है। ये किस बात का लक्षण है? इस बात का लक्षण है कि तुम अज्ञानता में चल रहे हो। अगर तुम ज्ञान की धारा में चल रहे होते, तुम अपने ज्ञाय भाव के आनंद में झुल रहे होते, तो तुम्हें कोई कहता कि साहब आप कितनी क्रियाएं पालते हो। कहते कौन सी क्रियाएं भैया, मैं तो आत्मा हूँ, क्यों फालतू बातें बोलते? अंदर समझ में आए कि नहीं आए? सब बोलते हैं। आपसे कोई कहता अरे साहब, अरे किसी बात, इतनी सरलता दिखती तुम्हारे अंदर के, पूछो मत, लेकिन गंभीर हुए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अहंकार चलता जा रहा है। ये सब लोगों को कुछ नहीं आता, मुझे तो बहुत कुछ आता है, ये लोग तो क्या क्या क्रियाएं करते नहीं करते। मैं तो देखो भैया, मैंने 20 साल से, अरविंद जी 20 साल हो गए मेरे, 25 हो गए होंगे, मैंने भाई साहब एक अंछने पानी की बूंद, 20 साल से मैंने बाजार में पानी भी नहीं पिया। 20 साल हो गए पूरे। कैसा लग रहा है? यही तो पता नहीं।
हैं? कौन? हाँ, सम्यक दृष्टि हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें सम्यक दृष्टि होने में कोई दिक्कत है क्या? भैया हम जितने घबराए हुए हैं ना सम्यक दर्शन के नाम पर, इसलिए तो हो नहीं रहा। तुम किसी और को होने ही नहीं दे सकते। तुमने अपने बाप का बना रखा है सम्यक दर्शन। बुद्ध को कैसे हो जाएगा? कबीरदास को कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्यों? क्या है सम्यक दर्शन? कोई सम्यक दर्शन कोई वो चीज है क्या? जब नरकों को नारकियों को हो सकता है, त्रियंचों को हो सकता है, चंडाल को हो सकता है। हाँ, वो चंडाल जी हमारे शास्त्र में आ गया था, कुछ बाद में जैन धर्म में कन्वर्ट हो गया था। कोई नहीं हुआ तो हमारी मान्यता देखते हो, हमारा हल्कापन देखते हो। हम त्रियंचों को सम्यक दर्शन मंजूर है, शेर को सम्यक दर्शन मंजूर है, लेकिन मैं कहूँ कि भैया गौतम जी को सम्यक दर्शन हो, कैसी बातें करते हो? समझ गया? आपको पता है गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की परंपरा साथ में चली, और गौतम बुद्ध का आप पढ़ो, समझ में है ना? तो एक आत्मा के अलावा दूसरी बात नहीं है, बस वो हम समझ नहीं पाए या वो हमें समझा नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ परंपरा थी, उनके पास परंपरा थी नहीं। अंतर समझ में आता क्या? नहीं आई समझ में। एक होती है बाप की बनाई हुई फैक्ट्री, और बेटा आके बैठ गया, तो उसमें सुधार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बाप ने जो जो कमियां रखी वो बेटा आके तुरंत दूर, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, बेस। बुद्ध के पास कोई बेस नहीं था। गौतम बुद्ध का मैंने बताया ना तुम्हें कि उनको कोई गुरु नहीं मिला, उनको समझ नहीं आया, ना वे कोई किसी पंथ परंपरा संप्रदाय का अनुकरण करते थे, और गए जिनमें तो किसी में कुछ नहीं मिला उनको। तो समझ, तो उन्होंने भाई जो अपनी साधना करी, उस साधना से उनको जो शब्द निकले, यानी जो शब्दावली बनी, वो उतनी व्यवस्थित नहीं बन पाई। उनने समझाया तो यही था कि एक ज्ञायक भाव ही आश्रय करने योग्य, और जो बदलता है, जो नित्यता है, ये समझ, तो वो अपन वो नित्यता को वैसा नहीं समझा पाए जैसा समझाना था। अंत में तो उनका हमने नित्य, वो तो सब हर बात को क्षणभंगुर मानते, वे पर्याय को क्षणभंगुर मानते, और वो हम भी मानते हैं। लेकिन अगर वे आत्मा ही को नहीं मानते तो बात ही खत्म हो जाती है। उन्होंने पूरी साधना की प्रक्रिया बताई, ध्यान के प्रयोग बताए, अपने ज्ञायक भाव की आराधना के प्रयोग, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम कोई दूसरा साहित्य उठा के, रमण ऋषि है, आज से 200, 250, 300, 400 वर्ष पहले हुए होंगे, उनके आश्रम भी बना है तमिलनाडु में, मैं गया भी था, जाके देखो आप, तब आपको पता चलेगा कि हम कौन से उसमें रह रहे हैं। उनके यहाँ तुम देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमारे पास इतनी समृद्ध परंपरा है, फिर भी हमारे चित्तों में और हमारे आश्रमों में शांति नहीं है। देख के आओ अपना एक भी आश्रम, दिखावटी बनावट के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे भाई साहब हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। वहाँ 100 गायें रहती हैं, उन्हीं का दूध निकलता है, उन्हीं से सब कुछ बनता है। देखना, समझना मेरी बात। भोजन में चाहे तुम अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे महारबपति हो, एक सा कोई पैसा नहीं लगते किसी को, और नंबर लगाना तो पड़ता है महीनों पहले, चाहे तुम मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो। समझ गए? कोई वहाँ किसी के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर मैं रहा था 3-4 दिन, आश्रम के अंदर बोलने की मना, बोल नहीं सकते। भोजन में सिर्फ दाल और चावल देते हैं, समझ गए? किसी भी प्रकार का कोई गड़ंत कुछ नहीं उपयोग करते वे लोग। और वे नहीं मानते कि कोई हमारे अंदर, समझ में आया ना, वे उसको तामसिक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक भोजन। और तुम व्यर्थ के घूम नहीं सकते, शांति से आए हो, शांति से रूम तक जाना, रूम में आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर, और पहाड़ पे जाके 4 दिन अपनी आराधना करो चुपचाप, एक शब्द नहीं, एक दुकान नहीं, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं,
ये वो लोग हैं जिनकी हम रात और दिन गीत मिथ्या कह कह के आलोचना करते हैं। और पढ़ो आप, एक ज्ञायक भाव के अलावा दूसरी कोई बात नहीं। रमण ऋषि का पता सिद्धांत क्या है? यही सिद्धांत है कि मैं कौन हूँ इसकी रिसर्च करो, यही धर्म का है कारण है, बस और कुछ नहीं। और प्योर त्रिकाली ध्रुव की बात बताते, प्योर। लेकिन हम जब कुएं के मेढक बन गए ना, अपने ही पंडित जी अच्छे, अपने ही महाराज अच्छे, अपने ही सब कुछ अच्छा, पराया तो पराया, और मुमुक्षु तो और खतरनाक। समझ गए नहीं समझ गए? इनकी तो और खतरनाक स्थिति है। इनने तो महाराजों तक को छोड़ रखा है। मतलब हम जितने सही पंडित हैं वे मोक्षु ही में है। सबने सम्यक दृष्टि जहाँ पैदा होंगे वे केवल सोनगढ़ी ही में पैदा होंगे। ये सब मान्यताएं छोड़ दो। जब तक ये व्यापक नहीं बनोगे, जब तक अंतरंग से ऐसे निर्वाण नहीं बनोगे, हो चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। ना जाने जीव कहाँ बैठ के अपनी आराधना कर रहे होंगे, कितने जीव आराधना कर रहे होंगे। ओ खबर नहीं मुझे इन बातों की, कुछ नहीं। मैं कोई सोनगढ़ी नहीं, मैं कोई दिगंबर नहीं, मैं कोई पंथ संप्रदाय वाला नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं एक आत्मा हूँ। फिर देखो तुम्हारी निर्भरता, फिर तुम्हें सब चीज भगवान दिखेंगे। इसके पहले नहीं दिखने के देवेंद्र कुमार जी, राजेश जी, इसके पहले नहीं दिखेंगे। जो सबको भगवान नहीं देख सकता, समझो मेरी बात, वो अपने को भी भगवान नहीं देख सकता। और जो अपने को भगवान नहीं देख सकता, वो सबको भगवान नहीं देख सकता। अरविंद जी एक प्रश्न का जवाब दो, सही बताना ही मानता है। सारे सोनगढ़ी तुम्हें भगवान दिखाई देते हैं, कम से कम सोनगढ़ी तो दिखनी चाहिए। सही बता, दिखते हैं सारे सोनगढ़ी भगवान। कि जो अपनी कसाई के अनुसार नहीं चलता वो महाशत्रु दिखाई देता है, चाहे वो अपना सगाई भाई क्यों ना हो। सगा भाई कह रहा हूं मैं। और बड़ी बातें करते हो गद्दी पे बैठ के, सो भगवान है। एक पंडित दूसरे पंडित को भगवान तो क्या शकल देखना पसंद नहीं कर रहा। है चल रहे दबा के प्रवचन, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, सबके चल रहे। क्या करोगे? लुट जाओगे। अगर निकलना हो तो इन सब पंचायत से बाहर निकलो, तो कुछ नहीं मिलेगा। ये समाज तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं दे देगा, ये तुम्हें भाव से नहीं बचा लेगा। नहीं मंदिर वाले, नहीं समाज वाले, कोई नहीं बचाएगा। अगर बचना है तो खुद ही बचोगे। देखो मेरी बातें अन्यथा मत लेना, और अन्यथा ले लोगे तो तुम्हारी होनहार। मुझे कुछ नहीं है, मैं तो सत्य कहने के लिए कटिबद्ध हूँ। चाहे वो प्रवचन कल बंद होता था अभी हो जाए, लेकिन सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और वो सत्य इतना भयानक है कि तुम्हें पचाना बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? तुम ऐसा सत्य सुनने के आदी नहीं हो। अंदर समझ में आया ना? तुम ऐसा सत्य सुनने के आदी नहीं, तुम्हें लकीर के फकीर। सत्य सा अपना धर्म महान, अपने लोग महान, अपने गुरुदेव को माने वो महान। समझ गए ना? ये सुनने की आदत पड़ गई है। इसलिए तो हो नहीं रहा काम। फिर बुढ़ापे में आके पूछते हैं मैं सम्मेलन क्यों नहीं हो? कैसे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? किस लिए हो जाएगा? अब मंद कसाई थे तो बने रहो मंद कसाई। मैं क्या करूँ? मंद कसाई से धर्म तो होता नहीं। सब पंडितों की खूब सेवा करी इसलिए थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाए। सबको घर में बुला बुला के रोटी खिलाई तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? है कोई पंडित आज ही हमारे घर में भोजन करे बिना तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा तुम्हें? अगर पंडितों को खिलाने से सम्यक दर्शन होने लगे तो फिर तो महाराज को खिलाते ही हो जाए मोक्ष। महाराज को खिलाते तो सीधा मोक्ष में पहुंच जाएंगे। फिर इससे ज्यादा क्या हो गया? हमारी हालतें देखते हो तुम। महाराज नहीं मिले तो अपना राग की पूर्ति ब्रह्मचारियों में करने लग गए, उनको महाराज जैसा पूजने लग गए, उनका इतना आदर। हमें पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि हम तो बेहोश है ना। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये नहीं मिले तो यही सही, बड़े फूफा जी नहीं मिले तो छोटे ही फूफा जी सही।
है? ऐसा होता है कि नहीं? अरे आप ही चलो, बड़े नहीं आए तो आप ही हमारे लिए बड़े हो, चलो। अब आजकल मोक्षों को महराज नहीं मिलते तो वो नहीं, थोड़े त्यागी वृद्धों में सोचते यही सब कुछ है, इन्हीं की वंदना कर लो, इन्हीं को बदनामी कर लो। समझ गए नहीं समझ गए? अरे इतनी बदनामी करने का शौक है तो असली कोई करे आप। लेकिन जिसका जैसी विनय है उसका भी विवेक नहीं बचा। क्यों? जब तक जीव स्वयं नहीं जागेगा ना, वो तो कहीं रहे, लुटेगा लुटेगा लुटेगा, लुटे बिना नहीं रहेगा। इसलिए शांति से, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ और तुमसे भी कहना चाहता हूँ तुम भी किसी पक्ष के मत रहो। तुम उतने ही ईमानदारी से यहाँ वालों का प्रवचन सुनो मन करे तो, और उतनी ही ईमानदारी से कोई और सुना रहा है तो सुनो। घबराओ मत, डरो मत। ये मत सोचो ये अपने ग्रुप का नहीं, ग्रुप कुछ नहीं होता। अगर वो सत्य सुना रहा है तो सुन लो, डरने की क्या बात है? सुनो सबकी, करो अनुभव की, मन की नहीं। मन तो तुम्हें गलत दिशा में ले जाने वाला है। मन तो कहेगा गांधीनगर चलो, तो तुम गांधीनगर निकल लोगे। मन कहेगा कि माल कमाओ, फिर क्या करोगे? सुनो सबकी, लेकिन अनुभव से निर्णय करो अनुभव की। अकड़ पकड़ में आएगी नहीं आएगी? हाँ, मन की तो मन माने क्या है मन? मन माने जो कहता पैसा लाओ, मकान लाओ, दुकान लाओ, घर गृहस्थी बनाओ, मन तो ये है। तो ये मन की तो कर ही रहे तुम, सुनकार है किसी की। समझ में आया? अनुभव किसी, देखो ये भाव चला जाएगा पता नहीं चलेगा, कीमती भाव है ये, अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये देखो गुरुदेव श्री हर दफे प्रवचन में लाइन बोलते थे, कभी समझ नहीं पाते लोग कि क्यों बोलते थे। वो गुरुदेव इतने दफे बात बोलते थे, मेरा जन्म किसी पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं हुआ। इसका इतना व्यापक अर्थ है कि हम मुमुक्षु कभी कर ही नहीं पाए। हमने इसी को सुन सुन के एक पंथ बना लिया। अंतर समझो, वे ये कहते रहे कि मैं किसी पंथ संप्रदाय का नहीं हूं, मैं किसी के पंथ संप्रदाय की प्रशंसा करने नहीं बैठा यहाँ, मुझे तो अपना त्रिकाली ध्रुव चाहिए। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? ले अपन विचार नहीं करते। तो देखो आज अपन ने, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते इनका क्या फल लगेगा, ये मैं इतनी चर्चा हो गई। अब जीव दुखी हो रहा है तो उसको दूर करने का क्या उपाय है, इसकी चर्चा कर लूँगा कि उपाय क्या है। मैंने वो मतलब विचार करने की बात है श्रोता के स्वरूप में। अभी का समय हो गया।